फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसी के जो है ये मोस्ट जो है प्रेस्टिक सेट हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को डेली क्लास चलता है 5 PM पे, ठीक है। सभी लोगों को मालूम है इस क्लास के बारे में। जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं और आरपीएफ या रेलवे के किसी भी एग्जाम के जो है तैयारी करना चाहते हैं तो वो जो है इस आज जो है क्लास से जरूर जुड़िएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है आप लोगों के 35 में 35 जो है आप लोगों के नंबर देने वाले रीजनिंग का ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये प्रेस्टिक सेट है। इसमें आप लोगों के मैथ के भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, आपके जो है साइंस के भी और जीके के साथ में जो है आप लोग के रीजनिंग के क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रेस्टिक सेट से जरूर जुड़िएगा। डेली क्लास हो रहा है। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मान के चलिए कि 20 से 25 दिन बचा हुआ है, ठीक है। जो आपके एग्जाम जो है एएलपी और जो है आपके टेक्नीशियन का होगा उसके तुरंत बाद जो है आप लोगों का ही एग्जाम होने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से इसके लिए क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कल जो है आप लोगों के प्रेस्टिक सेट में करा दिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से जो है प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है और जो है आपके सिलेबस के अनुसार इस प्रश्न को बनाया गया। कह रहा है कि एक कूट भाषा में जो है आप लोगों को जो है फाइट को यहाँ पे 40 के रूप में लिख रहा है और जो है शॉर्ट को जो है यहाँ पे 70 के रूप में लिख रहा है, कुडित कर रहा है, ठीक है। तो उसी भाषा में जो है क्रैक को हम लोगों को बताना है कि क्या जो है हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के जैसा प्रश्न मिल रहा है तो कोशिश कर दीजिए कि यहीं पे आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार के आपके इस तरह के प्रश्न को देखकर अब प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि 35 प्रश्न आएंगे और आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा 35 ठो प्रश्न करने के लिए। तो डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे देखिएगा और इसको सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। लिखा हुआ है FIGHT, ठीक है। अब इससे हमको 40 लाना है तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे 6, इसका प्लेस वैल्यू होता है 9, इसका प्लेस वैल्यू होता है 7, इसका प्लेस वैल्यू होता है 8 और इसका प्लेस वैल्यू होता है 20, ठीक है। अगर सभी के प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है 9 6 15 15 और यहाँ पे 8 7 15 15 15 30 और यहाँ पे 20, टोटल मिला के हमारा हुआ 50। ये लिख रहा है भाई साहब 40, मतलब इसमें से 10 ठो माइनस करके यहाँ पे लिखा होगा 40। यही हो सकता है कि 10 जो है अपने मन से क्या किया है इसमें से घटा दिया है, ठीक है। अच्छा वही लॉजिक देखते हैं इसके साथ भी लगना चाहिए। क्या लिखा है SHORT, ठीक है। अब देखिए यस का कोड कितना होता है 19 प्लस एच का कोड कितना होता है 8 प्लस ओ का कोड होता है 15 प्लस आर का कोड होता है 18 प्लस टी का कोड होता है 20। अब सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो 20 18 38 38 हो गया। 38 और 8 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 46। 46 और यहाँ पे जोड़ लीजिए 46 और 15 कितना हो गया 61। 61 और 19 हो गया आप लोगों का कितना 80। और उसमें भी 10 घटाए थे, यहाँ पे भी 10 घटा लेते हैं अगर हम अपने मन से तो ये हो जाएगा 70। और 70 देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब जो है 10 जितना भी वैल्यू आएगा उसमें से हम लोग को 10 माइनस करके लिखना है। तो वही काम करेंगे। यहाँ पे सी का कोड होता है 3 प्लस आर का कोड होता है 18 प्लस ए का कोड होता है 1 प्लस सी का कोड होता है 3 प्लस के का कोड होता है 11। इनके सारे वर्डों के जो है कोड आप लोगों को लिख लेना है और सबको जोड़ देना है। देखिएगा कितना होता है तो 18 3 21 21 1 22 22 और 3 22 और 3 आप लोगों का हो जाएगा 25। 25 से कितना हो गया 26। यही होगा। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कितना मिल गया हम लोगों का वैल्यू। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा 26 और यहाँ पे 11 लिखा गया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने 11 और 3 कितना हुआ 11 और 3 हो गया आप लोगों का 14, 14 1 15, 15 और 3 कितना हुआ 18, 18 18 36 हो रहा है। यहाँ पे टोटल प्लेस वैल्यू कितना हो गया 36 और 36 में से जब 10 हमको घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 26। और 26 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है आप लोग का अगला प्रश्न कि उस समूचे का जो है चयन कीजिए जिसमें जो है संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित जो है समूचे की संख्याएं हैं। चलिएगा, जिस तरह से इन दोनों समूचे की संख्याओं को जो है बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको दिया गया है ये आप लोगों को चूज करके बताना है। आप लोगों के पास है 10 सेकेंड का समय। 10 सेकेंड से अधिक जो है इस प्रश्न के लिए आप लोगों को समय नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है। आसानी से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल जो है आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है कि प्रश्न में हुआ क्या है। तो देखिएगा, प्रश्न में ये हुआ है कि 10 से 50 लिखा है। ठीक है, तो कहिएगा 10 में जो है 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 से लिखा है 250, मतलब 50 में फिर 5 से गुणा कर देते हैं तो 250 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे उसी प्रकार 20 से लिखा है 100, यानी 5 से जब गुणा करेंगे तो 20 पचे 100। 100 में फिर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 500। बात जो है आप लोगों के दिमाग में घुस रहा होगा बेहतरीन तरीके से। हर एक जो है बार इसमें 5 से गुणा करके इस श्रृंखला को बनाया गया है, तो हम भी वही जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कि 5 से देखिए 14 में 5 से गुणा करेंगे 14 पच्चे 70, 70 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 350, जबकि लिखा हुआ है 300, यानी कि ये गलत। 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 पच्चे होगा 100, जो कि यहाँ पे लिखा है 80, यानी कि ये भी गलत। अब देखिएगा यहाँ पे सही कहाँ पे लिखा गया है ये पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, 40 में 5 से गुणा करेंगे, जब 40 में 5 से हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, जो कि यहाँ पे लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का 100% सही उत्तर है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आरपीएफ जो है आप लोगों के कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम 2024 में होने वाला है उसके लिए जो है चक्षु प्रकाशन का जो है मॉडल सेट, जिसमें 20 मॉडल सेट है। ठीक है, यदि आप इन 20 मॉडल सेट को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और किस तरह के प्रश्न भी है आप लोगों के यहाँ पे सामने इस मॉडल सेट में। ठीक है, तो इसको जरूर जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो है पेपर देने से पहले इसको आप लोग जरूर लगा लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल और उसके साथ जो है आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा हर एक प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। के अलावा आप लोग और भी यहाँ पे जो है बुक ले सकते हैं। आपको चक्षु प्रकाशन का जो है आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस ये जो है आप लोगों के बुक्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यहाँ पे कि जी जो है एस का दादा है, बी के जो है केवल 2 बेटे हैं, ई और जो है एफ। चलिएगा, कह रहा है कि जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। एस का पिता कौन है ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन है ये प्रश्न, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, और इसको किस तरह से बनाएंगे ताकि ये आसान हो जाए। तो देखिए, ये बोला गया है कि जी जो है एस का दादा है। मान लेते हैं कि ये भाई साहब जी हैं, इसका कोई यहाँ पे बेटा होगा। ठीक है, और इसका जो बेटा होगा वो जो होगा कौन, जी। तभी सॉरी, जी तो हो गया एस, यहाँ पे कौन होगा एस। एस तभी तो इसका क्या लगेगा, एस का ये कौन लगेगा, दादा। इसके ये पिता हो गए। ठीक है, पिता के पिता क्या होते हैं, दादा होते हैं, तो ये जी क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। बोला गया कि जी जो है एस का दादा है, अब जो है दादा हो गया, यहाँ पे आपका पिता है। ठीक है, कोई यहाँ पे इसके पिता होंगे एस के। अब कह रहा है कि बी के केवल 2 बेटे हैं, बी जो है उसका केवल 2 बेटा है। अच्छा जी, ई और एफ, ई और एफ जो है बी के बेटे हैं। अच्छा,
जी के केवल दो बेटे हैं, जी के केवल दो बेटे हैं, कौन कौन, ए और बी। ए और बी जो है जी के बेटे हैं। यहाँ पे जी का एक बेटा यहाँ पे मान लीजिए होगा और दूसरा बेटा एक और होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो बेटे हो गए जी के। ये बोला गया है कि जी के ए और बी दो बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को लिख दिया हम लोगों ने। अब कह रहा है यहाँ पे कि बी के जो है दो बेटे हैं, ई और आपके एफ। ई और एफ जो है आपके किसके बेटे हैं, तो बोल रहा है ए के दो बेटे हैं। आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है कि एक है आप लोगों का कौन, ई, और एक है आपका एफ, ठीक है। दो बेटे हो गए ई और एफ। तो कह रहा है कि यहाँ पे बताना है एस का पिता कौन है। एस का पिता, यहाँ पे देखिएगा एस का पिता कौन हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए एस का पिता कौन है यहाँ पे। तो कहिएगा एस का पिता जो है आप लोगों के कौन हो जाएगा, तो आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है। ए जो है यहाँ पे आप लोगों का पिता हो जाएगा, ठीक है। एस का पिता कौन हो जाएगा, ए। अगले यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे बोला गया था दो ही बेटे हैं ना, तो ये बी का बेटा होगा ना। यहाँ पे जो था आप लोगों का जी था, यहाँ पे जी का कोई बेटा था, यहाँ पे मान लेते हैं अगर ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके दो बेटे होंगे, तो यहाँ पे एक ई है और एक एफ है, तो इसके दो बेटे हो गए। ए यहाँ पे एक बी है, तो बी का बेटा यहाँ पे यस होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इनके दो बेटे हैं, बी के दो बेटे हैं, तो बी के दो बेटे हैं और ई और एफ हैं। बी के दो बेटे कौन है, ई और एफ। तो ई और एफ तो बी के बेटे हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। ये जो बेटे हैं ये भाई साहब, ये सही था, ये जो है आप लोग का उत्तर सही था, ये वाला समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ए के दो बेटे हैं, ठीक है। एक तो एस हो गया, एक यहाँ पे एक नहीं मालूम है हम लोगों को कि एक कौन है। अब बी के दो बेटे हैं, बी के कौन कौन बेटे हैं, तो एक बोल रहा है यहाँ पे कि ई है, तो एक ई हो गया, एक जो है आप लोगों का एफ हो गया, ठीक है। ई और एफ जो है दो बेटे हो गया, इसका दो बेटा हो गया कौन, तो एक तो मालूम है एस है, लेकिन एक नहीं मालूम है। ये बोल रहा है कि एस का पिता कौन है, तो एस का पिता ए है, ये सही था। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये समझ गए थे कि इसके जो है आप लोगों के ए के बेटा हो गया तो बी का बेटा न होगा, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण जो है जी से उतना ही दूरी पर है जितना कि एम से दूरी पर टी है, ठीक है। एम से जितनी दूरी पर टी है उतना ही दूरी पर जो है जी से है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 35 प्रश्न आपके जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं रीजनिंग के। तो ये 35 जो है आप लोगों के बहुत बड़े क्वेश्चनों का मार्किंग है। इतना तो किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न नहीं दिया जाता है। तो इस पे जो है कमांड ज्यादा बनाना है आप लोगों को। कह रहा है कि वर्णमाला में जो है कौन सी वर्ण जो है जी से उतना ही दूरी पर है। मान लीजिए जी जो है वर्णमाला में कितने दूरी पर होता है, तो कहिएगा 7वां नंबर पर। तो 7 ही दूरी पर होना चाहिए, कौन, जितना एम और जो है टी है। जो है एम और टी के बीच में दूरी कितना होता है, ये पहले आप लोगों को पता कर लेना है। तो एम का होता है कोड 13 और टी का होता है 20। तो यहाँ पे 20 से 13 कितने दूरी पर है, 13 से 20 कितने दूरी पर है, कहिएगा कि 7 जो है दूरी पर। तो वर्णमाला में भी आप लोगों को बताना है जी से उतना ही दूरी पर। तो जी से उतना ही दूरी पर कितना दूरी पर बताना है आप लोगों को, जितना एम से टी दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 7 है, तो 7 दूरी यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ पे 7 है और 7 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 14। 14 पे प्लेस वैल्यू किसका आता है, तो 14 पे प्लेस वैल्यू कहिएगा कि यहाँ पे एन आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है एन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पे जी है, जी से एन उतना ही दूरी पर है जितना जो है आप लोग कहिएगा कि एम से जो है टी दूरी पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 7, और इन दोनों के बीच की भी दूरी 7 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है 15 नंबर प्रश्न की, यदि भागा का अर्थ जो है माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ भाग है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बोला क्या गया है उसको कर लीजिए
अब प्लस की जगह पे क्या बोला गया है, पहले ये ढूंढिए। प्लस का अर्थ है जो है यहाँ पे भाग लिखा है, प्लस का अर्थ भाग लिखा है, यहाँ पे हम भागा दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, यानी यहाँ पे गुणा हो जाएगा। गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। उसके बाद से कह रहे भागे का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, तो भागे का अर्थ यहाँ पे घटाव है। अब इसको बना लीजिए बेहतरीन तरीके से, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 में यहाँ पे 132 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा आप लोगों का वैल्यू, तो कहिएगा यहाँ पे 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 22 हो जाएगा। गुणे 9 है तो 9 लिखेंगे, प्लस जो है आप लोगों का 13 और माइनस का जो है 31 है। अब जो है 9 में 22 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, ठीक है। 198 प्लस का जो है 13 और यहाँ पे माइनस का कितना है 31। अब जो है इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 और यहाँ पे हो जाएगा जो है आप लोगों का 10 के 0 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 से 11 माइनस 31 कर देंगे तो ये कितना आएगा आप लोगों के घट के, यहाँ पे आएगा 180, ठीक है। यहाँ पे 211 में से 31 घटाएंगे तो 80 आ रहा है, 180, यानी कि जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल जो है आप लोगों को जो सिचुएशन ऊपर बताया गया था उसी के आधार पे जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर देना था, ठीक है। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था, जो आपके जो है इस प्रश्न में कहा गया कि भागा की जगह पे घटाव रख लीजिए, घटाव की जगह पे गुणा रख लीजिए, तो प्रश्न जो है आप लोगों को इजी वे में बन जाता। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 16 नंबर प्रश्न। क्या बोला गया है 16 नंबर प्रश्न, कथन कह रहा है कि क्या मोबाइल फोन पर जो है इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। जो हम लोगों का मोबाइल फोन है इसमें जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, क्या इसको बंद कर देना चाहिए, ये कथन कह रहा है, ठीक है। अब इसके अनुसार जो है हम लोगों का यहाँ पे सुझाव देना है, तर्क दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क गलत है, ये हम लोगों को चूज करना है। बोल दिया गया है कि क्या मोबाइल जो फोन होता है वो इंटरनेट उसमें जो होता है वो हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे उसका तर्क देखिएगा, पहला कह रहा है कि हाँ, छोटे बच्चे जो है अप्रतिबंधित, ठीक है, अप्रतिबंधित जो है सामग्री से गुमराह होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अप्रतिबंधित जो है सामग्री से क्या होते हैं, गुमराह होते हैं, तो कहिएगा नहीं। ये जो कह रहा है कि छोटे बच्चे जो है अप्रतिबंधित जो है सामग्री से गुमराह होते हैं, ये गलत कह रहा है, ठीक है। इससे गुमराह बच्चे नहीं होते हैं, तो पहला वाला जो है निष्कर्षण गलत है। दूसरा आ जाइए, नहीं, जनता को जो है मनोरंजन प्रदान करने का जो है यही एकमात्र तरीका है। अच्छा बताइएगा कि मोबाइल जो है जनता का जो है क्या मनोरंजन करने का एक यही मात्र साधन है। जनता को जो है मोबाइल जो है ये क्या है, मनोरंजन का एक साधन है, तो कहेंगे नहीं। इसके अलावा जनता का जो है मनोरंजन के लिए बहुत साधन है। इसके पहले अगर मोबाइल अगर 10 साल पहले नहीं था तो क्या जनता का मनोरंजन का साधन नहीं था, तो कहिएगा बहुत सारे जो है साधन थे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि जो है निष्कर्ष न तो एक सही है और न ही दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कह रहा है कि 6 मित्र जो है पी जो है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है एक जो है कोई भी दो मित्र एक समान लंबाई के नहीं है, ठीक ठीक है। 5 मित्र हैं लेकिन पांचों में जो है कोई एक समान मतलब दो एक जैसे बराबर जो है हाइट के नहीं है। कह रहा है कि भी केवल 3 जो है अन्य छात्रों से लंबा है, भी जो है 3 छात्रों से लंबा है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 5 जो है आप लोगों के छात्रों के हाइट, ठीक है। 4 हो गया, 4 के बाद से जो है ये आप लोगों का 5वां छात्र हो गया। अब चलिएगा देखिएगा यहाँ पे पांचों जो है सबसे छोटा यहाँ पे है, सबसे छोटा निचला वाला ये छोटा है और ये बड़ा वाला है। यहाँ पे बोला गया है कि जे यहाँ पे आ जाइए, भी जो है केवल 3 अन्य छात्रों से लंबा है। भी क्या है, 3 से जो है लंबा है, 3 से लंबा है भी। 5 6 7 छात्र है ना, 6 छात्र लिखा गया है तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए।
3 छात्रों से लंबा है यानी भी यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे पहला छात्र, दूसरा छात्र और तीसरा छात्र से लंबा हो गया भी। अब कह रहा है आगे जेड जो है केवल एक्स से लंबा है। जेड जो है केवल एक व्यक्ति से लंबा है। जेड जो है केवल एक्स से लंबा है। डब्ल्यू जो है केवल यू से छोटा है। डब्ल्यू क्या है? केवल यू से छोटा है। यू यानी कि सबसे बड़ा है और इससे छोटा कौन होगा? डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू को बोला गया है कि केवल यू से ही छोटा है, तो यू से छोटा हो गया यहाँ पे डब्ल्यू। अब बोल रहा है यहाँ पे जेड जो है केवल एक्स से लंबा है। यहाँ पे जेड जो है केवल एक्स से लंबा है। एक्स यहाँ पे होगा तो जेड यहाँ पे होगा। एक्स से देखिए केवल लंबा हो गया जेड। अब जो है एक बचा हुआ है आप लोगों के कौन सा वर्ड? तो देखिए यहाँ पे बचा हुआ है यू हो गया, भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। यहाँ पे कौन बचा हुआ है अब आपके पास? भी हो गया है यहाँ पे, डब्ल्यू भी हो गया है यहाँ पे, यू भी हो गया। ठीक है, अब आपके पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई हो, वाई बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, बचा हुआ है। अब कह रहा है कि कौन ज्ञात कीजिए कि मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। ठीक है, तीसरा सबसे छोटा, ये पहला सबसे छोटा व्यक्ति है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे नंबर का सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो कहेंगे भाई साहब वाई जो है यहाँ पे तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो वाई जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।